हाइरिस्क जोन में शामिल उचीना पीएससी तथा नुहू सीएचसी प्रांगण में 1-1 लाख रुपए की लागत से 2 नई मिनी हैचरी बनाई गई। सीएचसी नुहू प्रांगण में बनाई गई हैचरी में शुक्रवार को एसएमओ डॉक्टर गोविंद शरण के अलावा स्वास्थ्य विभाग नुहू की टीम ने गंबूसिया मछली छोड़कर उसकी शुरुआत कर दी। यह मछली मच्छर के लार्वा को पूरी तरह खा जाती है और अगर मच्छरों का लार्वा की संख्या नहीं बढ़ती है तो मलेरिया व डेंगू के केस भी जिले में सामने नहीं आएंगे। हरियाणा में मलेरिया केसों के एतबार से नुहू जिला सबको डराता था, लेकिन कई दशकों से सबसे ज़्यादा केस नुहू जिले में सामने आए थे और यहां मलेरिया की वजह से बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी थी। इस बार अभी तक महज 18 मलेरिया के केस सामने आए हैं, जिनमें 2 ज़्यादा खतरनाक एवं 16 कम खतरनाक केस बताए जा रहे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि इन हैचरी के शुरुआत होने से मच्छरों के लार्वा के पनपने के चांस कम होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सिविल सर्जन डॉक्टर जेएस पुनिया ने उचीना पीएससी का दौरा किया और वहां के स्टाफ को हाईरिस्क जोन में आने वाले 10-12 गांवों में जल भराव में काला तेल, डेमीफोस दवाई तथा डेल्टा मैथिन दवाई का स्प्रे करने के अलावा फॉगिंग इत्यादि पर जोर देने की बात कही। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। साल सरकार ने हमसे प्रपोजल मांगा था 2 हैचरी, छोटे वाली जो हैचरी मिनी हैचरी जब आपके ज़िले में बनाना चाहते हैं, तो हमने उनको उझीना और नुहू जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर, वहाँ का हमने प्रपोजल भेजा था। और अब की बार आरओपी में उन्होंने 1-1 लाख रुपया पर मिनी हैचरी दिया जून और जुलाई के महीने में। और आज नुहू जो सीएचसी पे मिनी हैचरी बनी है वो पूर्ण रूप से चालू हो गई है। उसमें हमने गंबूजिया फिश भी छोड़ दी है और उजीना की भी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन उसमें कुछ अभी काम बाकी है। शायद अगले हफ्ते तक हम उसमें भी सुचारू रूप से जैसे मछलियां छोड़कर उसको चालू कर देंगे। कल हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं उजीना में जो मोस्ट अफेक्टेड पीएचसी है मलेरिया के लिए जानी जाती है कि सबसे ज़्यादा केसेज आते हैं ज़िले में और उसके बाद पूरे हरियाणा में, मेवात में, वहाँ का दौरा किया था। वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड की टीम है, मलेरिया एचआई हैं, वर्कर हैं, सभी के साथ मीटिंग की थी और विचार विमर्श किया था कि हम क्या स्ट्रेटजी ऐसी बना सकते हैं जिससे जो 10-12 गांव हैं कि जिनमें मच्छर, और अगर मच्छर हैं तो उनको ख़त्म करने का या फिर मलेरिया का क्या एक भी केस ना आए। तो उनके साथ मीटिंग की गई, उनको दिशा निर्देश दिए गए, उनको समझाया गया। उसमें यही बताया गया कि भाई हर सप्ताह में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें काला तेल डाला जाएगा, या जो नलियां हैं गांव में अंदर उनमें डेमीफोस नाम की दवाई होती है जो मच्छर को पनपने नहीं देती, लार्वे को मार देती है, वो डाली जाएगी। जो इंडोर रेजिडुअल स्प्रे है डेल्टा मैथिन का, जिसका सेकंड चरण, दूसरा दौर हमारा चला हुआ है, वो सुचारू रूप से हो और पूरे तरीके से हो, सारे के सारा घर पूरा कवर हो, पूरा गांव कवर हो। उसके लिए योजना तैयार की गई, उस पर जोर देने की उनसे बताया कि भी इनको सुपरविज़न आप मॉनिटरिंग इसकी ध्यान से करेंगे। इसके अलावा जो फॉगिंग है या फिर फीवर ट्रीटमेंट डिपो हैं, जो आशा वर्कर को इन्वॉल्व करना है, जो हमारी स्लाइड्स बनती हैं फीवर मास सर्वे, और जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं मलेरिया के लिए, या एक्टिव स्लाइड्स हैं, पैसिव स्लाइड्स हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बने। तो इन सभी पर जोर दिया गया। सर कितने केसेज अब तक मलेरिया के इस साल सामने? इस साल 18 केस हैं, 2 फैल्सीफैम के हैं और 16 वैवेक्स के हैं पूरे ज़िले में।